संधि विच्छेद कीजिए। रुद्र धन अक्ष, अक्ष कहा जाता है आंसू को। भगवान शिव के नेत्र से आंसू की एक बूंद गिरी और कहते हैं वह रुद्राक्ष का वृक्ष प्रकट होता है। रुद्राक्ष भगवान शिव को बहुत प्रिय है और शिव की पूजा में 3 चीजों का विशेष महत्व बताया जाता है। एक रुद्राक्ष की माला, दूसरा माथे पर त्रिपुंड और तीसरा मुख पर जिह्वा पर नमः शिवाय मंत्र का जप। ये शिव पूजा में मानो त्रिवेणी है। हम शिव पूजा के अधिकारी कब होते हैं? जब गले में रुद्राक्ष की माला हो। और देखिए रुद्राक्ष और तुलसी दोनों एक साथ नहीं पहनी जाती। तुलसी हरि प्रिया विष्णु प्रिया और भगवान शिव को प्रिय है रुद्राक्ष। तो कहते हैं जेठ बहू का संबंध होता है, इसलिए तुलसी रुद्राक्ष साथ नहीं पहनते। या तो रुद्राक्ष पहनो या तुलसी पहनो। तो जब हम शिव पूजा के अधिकारी कब होते हैं? जब हमारे पास 3 चीजें हो। माथे पर त्रिपुंड हो, जिह्वा पर नमः शिवाय मंत्र का जप हो और गले में रुद्राक्ष की माला हो, तब हम शिव पूजा के अधिकारी होते हैं। और देखिए रुद्राक्ष एक मुखी से अनेक मुखी तक है। कई मुखी रुद्राक्ष होते हैं, लेकिन कहते हैं जो एक मुखी रुद्राक्ष और 21 मुखी, 1 और 21 तक तो उपलब्ध होते हैं, पर कई मुखी रुद्राक्ष हैं। कई लोग ऐसे ही भी रुद्राक्षों को बेचते हैं, लेकिन 1 से 21 मुखी तक के रुद्राक्ष होते हैं। और 1 मुखी रुद्राक्ष और 21 मुखी रुद्राक्ष, ये दोनों रुद्राक्ष शिव स्वरूप बताए जाते हैं। जिस पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है उसे 1 मुखी और 21 मुखी रुद्राक्ष प्राप्त होता है। साक्षात शिव स्वरूप है 1 और 21 मुखी रुद्राक्ष। स्वयं शिव कहा जाता है। 1 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से कहते हैं भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है। 2 मुखी रुद्राक्ष कहते हैं संपत्ति प्रदान करने वाले। अलग अलग रुद्राक्षों की अलग अलग महिमा बताई गई है। 1 मुखी रुद्राक्ष कहते हैं शिव स्वरूप है, 2 मुखी रुद्राक्ष शिव पार्वती स्वरूप है, 3 मुखी रुद्राक्ष त्रिदेव स्वरूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो अलग अलग रुद्राक्षों की महिमा अलग अलग स्वरूप बताए गए हैं। तो 21 मुखी रुद्राक्ष होते हैं, 1 से लगाकर 21 तक के। लेकिन रुद्राक्ष शिव पूजा में रुद्राक्ष का विशेष महत्व बताया जाता है। इसलिए जब भी हम शिव पूजा करें, शिव पूजा के अधिकारी तब होंगे जब हमारे गले में रुद्राक्ष की माला होगी। दूसरा, माथे पर त्रिपुंड विभूति। विभूति की बड़ी महिमा होती है। माथे पर तिलक हम सबको लगाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की पहचान है। पर हम सनातनी, हम हिंदू, हम भगवान को मानने वाले, पर हमारी क्या पहचान? हमें तो कई लोगों को तो तिलक लगाने में शर्म आता है, पर माथे पर तिलक होना चाहिए। जब माथे पर हम विभूति धारण करते हैं तो शिव पूजा के अधिकारी होते हैं। और जो विभूति, जो भस्मी होती है ना, उस भस्मी को अगर हम तिलक के रूप में लगाते हैं तो कहते हैं उसकी भी बड़ी महिमा। एक बार की बात बताई जाती है, संत दुर्वासा माथे पर तिलक धारण किए हुए, विभूति का तिलक, और भ्रमण करते हुए यमराज के पास पहुंचे। यमराज ने खूब सेवा, चरण प्रक्षालन किए, आसन दिया, प्रणाम किया, स्थान दिया। और संत दुर्वासा से पूछा कि महात्मा जी बताइए आना कैसे हुआ? तो दुर्वासा जी कहते हैं कि बस मैं तो ऐसे ही भ्रमण करते हुए आ गया, पर मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि किस प्रकार
यमलोक में, नरक में जीवों को यातना दी जाती है। मैं ये देखना चाहता हूं। यमराज ने कहा ठीक है, आप हमारे साथ चलिए, हम अभी दिखाते हैं। अपने दूतों के साथ लेकर संत दुर्वासा को पहुंचे और कहते हैं दिखाया किस प्रकार जीवों को कर्म के आधार पर यातना दी जाती है। इसका भागवत में 28 प्रकार के नरकों का बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है। किस प्रकार क्या कर्म करता है व्यक्ति तो उसके कारण क्या क्या उसे यातनाएं दी जाती है। तो यातनाएं दी जा रही थी। कहते हैं एक बहुत बड़ा कढ़ाई है, बहुत बड़ी कढ़ाई है जिसमें तेल उबल रहा है और उस तेल में जीवों को, आत्माओं को डाला जा रहा है। क्योंकि शरीर तो है नहीं, शरीर हो तो शरीर को कष्ट हो तो व्यक्ति मर जाता है। जैसे कोई दुर्घटना हो, कोई फांसी लगा ले, कोई जहर खा ले तो मृत्यु हो जाती है। लेकिन शरीर तो है नहीं, आत्मा है। अब आत्मा मरती तो नहीं है क्योंकि आत्मा अमर है। आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करती है। आत्मा कभी मरती नहीं है। शरीर क्या है? शरीर कपड़े के समान है, वस्त्र के समान है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, आज दूसरे, कल दूसरे, परसों दूसरे, वस्त्र पुराना भी हो जाता है, फट भी जाता है। ऐसे ही शरीर है। आत्मा शरीर त्यागती है, आत्मा मरती नहीं है। जैसे वस्त्र फट जाता है, पुराना हो जाता है, ये शरीर जो है ये जर्जर हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, शरीर समाप्त हो जाता है। पर आत्मा एक देह को त्याग कर दूसरी देह को धारण कर लेती है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा अजर अमर है, वो कभी मरती नहीं है। वो शरीर, आत्मा को ना कोई मार सकता है, ना जला सकता है, ना काट सकता है, ना सुखा सकता, कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कहा गया है नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा अजर अमर है, वो कभी मरती नहीं है, बस शरीर छूटता है। तो आत्माओं को, जीवों को वहां कष्ट दिए जा रहे हैं, यातनाएं दी जा रही है। बहुत बड़ी कढ़ाई है जिसमें तेल उबल रहा है, उस तेल में जीवों को डाला जा रहा है। अब कष्ट होता है, जीव पुकार रहे हैं, आत्माएं चिल्ला रही हैं बचाओ बचाओ बचाओ, रक्षा करो, बचाओ। संत दुर्वासा ने जैसे ही उस कढ़ाई में झांक कर देखा, अब जब तेल उबलता है, हम सभी घर गृहस्थी में भी देखते हैं कि जब कोई तेल के पकवान बनाते हैं और कढ़ाई ज्यादा गर्म हो जाए तो उसमें से भाप निकलने लगती है। तो उस तेल से भाप निकल रही थी। संत दुर्वासा ने झांक कर देखा, वो भाप आकर मुंह पर लगी और मुंह पर जब माथे पर जो तिलक लगा था, त्रिपुंड धारण किए हुए थे, विभूति धारण किए हुए थे, तो भाप के कारण माथे पर पसीने की बूंद बनी और एक बूंद जाकर उस कढ़ाई में गिर गई। और जैसे ही कढ़ाई में जाकर गिरी, वो आत्माएं जो चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ, रक्षा करो, त्राहि माम, वो आत्माएं एकदम शांत हो गई। मानो उन जलते हुए जीवों के लिए कोई शीतल वस्तु प्रदान हो गई हो, जिसमें वो तड़प जो रहे थे, वो जो वियोग कष्ट हो रहा था, जो दुख हो रहा था, वो समाप्त हो गया, सब शांत हो गए। दुर्वासा जी ने पूछा ये क्या है? कहा ये जीवों को यातनाएं दी जा रही है। तो कहा ये थोड़ी देर पहले इतना चिल्ला रहे थे और अचानक से चुप। यमराज ने कहा महात्मा जी आप यहां से जल्दी चलो। कहा क्यों? कहा ये जीव जो चिल्ला रहे थे वो एकदम से शांत कैसे हो गए, ये तो बताओ। यमराज ने कहा मैं आपको उधर चलकर बताऊंगा, यहाँ से हटिए, दूसरे स्थान पर चलिए। संत दुर्वासा और यमराज गए। फिर संत दुर्वासा के मन में वही विचार किया कि एकदम से शांत क्यों हो गए।
तो पुनः वही बात दोहराई कि वो जीव जो चिल्ला रहे थे कष्ट के कारण, दुख के कारण, वो एकदम से चुप कैसे हो गए, क्यों हो गए? तो यमराज ने बताया, महात्मा जी, जिस समय आपने उस कढ़ाई में झांक कर देखा, भाप के कारण माथे पर पसीने की बूंद बनी और पसीने की बूंद के साथ माथे पर जो तिलक, जो विभूति, जो त्रिपुंड धारण किए हुए थे, तो त्रिपुंड की जो भस्मी है, जो तिलक है, वो जाकर उस कढ़ाई में गिर गया। इस कारण जिन्हें कष्ट हो रहा था, मानो वो खौलता उबलता हुआ तेल भी उनके लिए शीतल हो गया, इसलिए वो सब शांत हो गए थे। तो विभूति की, तिलक की, त्रिपुंड की ये महिमा है कि एक बूंद उबलते हुए तेल में गिर जाने से वो जीव जो यातनाएं, कष्ट भोग रहे थे, उनका कष्ट दूर हो गया। ये विभूति की महिमा है, इसलिए माथे पर त्रिपुंड अवश्य होना चाहिए, क्योंकि शिव पूजा में ये त्रिवेणी बताई गई है। तीर्थराज प्रयाग में हम जाते हैं तो त्रिवेणी है, वहां पर कौन कौन सी नदियां वहां पर मिली है? गंगा, यमुना, सरस्वती। ऐसे ही शिव पूजा में त्रिवेणी है। शिव पूजा में गंगा भी है, यमुना भी है और सरस्वती भी है। मंत्र आता है, श्लोक आता है, महर्षि वेदव्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, शिव नाम यथा गंगा विभूतिल यमुनाय चा रुद्राक्ष विधिजा प्रोक्ता सर्व पाप विनाशिनी। जैसे तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी है, गंगा, यमुना, सरस्वती, और वहां पर दान, पुण्य, भजन, भक्ति, सेवा, पूजा, स्नान सबका विशेष महत्व है। ऐसे ही शिव पूजा में त्रिवेणी है। शिव पूजा में गंगा है, भगवान शिव का नाम, शिव नाम यथा गंगा विभूतिल यमुनाय चा, जो विभूति है वो यमुना के समान है। शिव नाम यथा गंगा विभूतिल यमुनाय चा रुद्राक्ष विधिजा प्रोक्ता। रुद्राक्ष की जो माला है, विधि अर्थात ब्रह्मा सरस्वती के समान है। विधिजा प्रोक्ता सर्व पाप विनाशिनी। जैसे वो त्रिवेणी तीर्थराज प्रयाग की उस स्थान पर जाकर दान, पुण्य, धर्म, भक्ति, भजन, स्नान करने से जीव के पाप समाप्त हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे ही ये भगवान शिव की पूजा की गंगा है। एक बार भगवान शिव की गंगा जो मंत्र की गंगा है, विभूति की यमुना है, और विधिजा प्रोक्ता रुद्राक्ष की माला जो सरस्वती के समान है। अगर इस त्रिवेणी में भी आकर पूजन, भजन, भक्ति करता है, उसे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये शिव पूजा में त्रिवेणी है। तो पूजा के अधिकारी हम कब होते हैं? जब गले में रुद्राक्ष की माला हो, माथे पर त्रिपुंड हो और जिह्वा पर भगवान के नाम का जप हो। और जप तो हमें हर समय करते रहना चाहिए, क्योंकि इसी नाम के द्वारा हम भगवान को और भगवान की भक्ति को पा सकते हैं। क्योंकि जब सतयुग था तो सतयुग के लोग भगवान को पाने के लिए तपस्या किया करते थे। निर्जन वनों में जाकर अन्न जल त्याग कर ध्यान लगाया करते थे, तपस्या किया करते थे। त्रेता में भी यही सब विधि थी, भक्ति, भजन, तपस्या, इसी के द्वारा परमात्मा को पाया जा सकता था। लेकिन आज कलयुग में, कलयुग का व्यक्ति ना भूखा रह सकता है, ना तपस्या कर सकता है, ना नियम कर सकता है, ना एक स्थान पर बैठकर भक्ति, जप, तप, आराधना कर सकता है। इसलिए कलयुग के भक्तों के लिए, कलयुग के जीवों के लिए, कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए एक ही साधन बताया गया है,
वो साधन क्या है? भगवान का नाम। संत कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलिकाल में केवल भगवान का नाम ही वो साधन है जो इस भवसागर से पार जाना चाहता है, जो परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है, जो भक्ति की प्राप्ति करना चाहता है। केवल और केवल भगवान का नाम, भगवान के नाम का जप एक ही साधन है जिसके द्वारा परमात्मा को और परमात्मा की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, तो भगवान हमारी भक्ति सेवा पूजा आराधना से प्रसन्न हो जाते हैं। कैसे? जैसे भगवान सबरी की प्रतीक्षा को पूर्ण करने के लिए सबरी की झोपड़ी में गए। जैसे मीराबाई ने भगवान के लिए सब कुछ त्याग दिया, कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मान लिया और कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। विश्वास रखना पड़ता है भक्त नरसिंह मेहता जैसे। जिस समय नरसिंह जी को भगवान की भक्ति की लगन लगी, नरसिंह जी के पास इतना धन था, इतना धन कि 12 पीढ़ी बैठकर अगर आराम से भोजन भी करे ना तो वो धन समाप्त होने वाला नहीं था। इतना धन नरसिंह जी के पास, लेकिन उस 12 पीढ़ी बैठकर खाए उतने धन को नरसिंह जी ने भगवान की भक्ति में लुटाने में 12 मिनट भी नहीं लगाया। और जिस समय नरसिंह जी के यहाँ पर बेटी के विवाह की बात आई, नानी बाई के यहाँ विवाह है, मायरा लेकर जाना है, आज नरसिंह जी की परीक्षा